हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये स्टडी पर। इस वीडियो में हम वैदिक काल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? Which one of the following is oldest Veda? ये आपको यूपीपीसीएस 1995 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद में आया वेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद सबसे बाद में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्रयी का एक नाम है, ट्राई इज ए नेम फॉर। तो त्रयी तीन वेद को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा और वो तीन वेद सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद है। इसमें अथर्ववेद को इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का अर्थ है, द टर्म आर्यन डिनोट्स। आर्य शब्द का अर्थ एक श्रेष्ठ जाति से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ पूछा जाएगा, सिर्फ अर्थ पूछा जाएगा तो एक श्रेष्ठ जाति होगा और शास्त्रीय संस्कृत में पूछा जाएगा तो एक नेक आदमी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये आपको यूकेपीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है। द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये ऋग्वेद में पाया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया गया है पुरुष सूक्त। कभी कभी ये पूछ देता है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में पाया गया है, तो 10वें मंडल में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? किसमें जादू टोना से रिलेटेड बात दी हुई है? तो आपको अथर्ववेद में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सामवेद में आपको ध्वनि संबंधित बात दी हुई है। यजुर्वेद में यज्ञों से रिलेटेड बात दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यह आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद आपको सूक्तों का संग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद? ये आपको मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण के बाद शतपथ ब्राह्मण का आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण आपको अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का आपको 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यह आपको 42 बीपीएससी 42nd बीपीएससी 1997 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूरी तरह से किसको समर्पित है? ये आपको सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। आपको बीपीएससी 1995 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सोम और पेय के नाम पर भगवान जो है सोम, वो एक भगवान के रूप में माना जाता है, तो उसी को समर्पित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यज्ञों से संबंधित अधिकारों अनुष्ठानों का उल्लेख है। ये आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपको यजुर्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित अधिकार अनुष्ठानों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? द कॉम्पिलेशन ऑफ व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद? ये आपको यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस 1997 का पूछा गया क्वेश्चन है। या यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लोहे के प्रयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह आपको अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। लोहे का प्रयोग का प्राचीन प्रमाण यह आपको वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किससे रिलेटेड पुस्तकें हैं? धर्म, योग, कानून, दर्शन। ये आपको उत्तर प्रदेश PCS 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। उपनिषद आपको फिलॉसफी से रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये दर्शन से संबंधित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की बात करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन? ये आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। उपनिषद मोक्ष से रिलेटेड बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड PCS 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? अश्वपति आपको केकई राज्य के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो वैदिक साहित्य का सबसे पहले आपको वैदिक संहिता आया था, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद सबसे लास्ट में उपनिषद आया था। तो ऐसा सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखित नदी क्या है? तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का उल्लेख बार बार किया गया है? तो ये आपको सिंधु नदी का उल्लेख बार बार किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से होती है? वैदिक नदी अस्किनी को वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और एक नदी है पुरुषनी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यह आपको उत्तर प्रदेश PCS 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में वर्णित कौन सी नदी अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को इंगित करती है? ये आपको कुंभा और क्रामू नदी अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को इंगित करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक नदी कुंभा अवस्थित है, तो ये आपको वर्तमान में अफगानिस्तान में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत काल में महानदी का नाम था। महाभारत काल में महानदी का नाम चिरुपतला गंगा था। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका नाम है चित्रोतपला गंगा। चित्रोतपला गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वैदिक काल के बाद त्रेता के दौरान उभरी? तो कौन सी प्रथा है जो त्रेता युग के दौरान प्रकाश में आई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, श्रम, वानप्रस्थ, संन्यास जो है ये आप त्रेता युग में आपको उभरी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन उनका पुजारी माना जाता है? तो वैदिक देवताओं के, जिसको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो देवताओं का पुजारी कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बृहस्पति देवताओं के पुजारी हैं। और कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो असुर के पुजारी कौन थे, तो असुर के या गुरु कौन थे, असुर के गुरु कौन थे, तो वहाँ पे शुक्र सही आंसर होगा, शुक्राचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ सूक्तों की रचना की थी? यह आपको IAS 1995 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकमुद्रा। लोकमुद्रा ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के सूक्तों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद काल में निष्का शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद के काल में इसका प्रयोग किसके अर्थ के लिए किया जाने लगा? बाद के काल में निष्का का प्रयोग सिक्का के अर्थ के लिए किया गया, कॉइन के अर्थ के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वैदिक काल में निष्का किसका आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्का जो था आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता है, दिया हुआ है, लेकिन यह आभूषण किसका था? तो ये आपको गर्दन का आभूषण था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 32, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगाज कोई ये शिलालेख है जिसमें वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख दिया गया है। ये आपको 39 BPSC 1994 और UP PCS 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख आर्यन के ईरान से भारत में आर्यन के आंदोलन के बारे में बताता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बोगाज कोई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ये आपको पिछला 32 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, पूछने का तरीका बदल दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा, बोगाज कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने आर्यों की मूल मातृभूमि पर लिखा है? ये आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है 1996 का। तो आर्यों की मूल मातृभूमि पर बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं। इन्होंने कहा था जो आर्कटिक प्रदेश से आए थे, और एक स्कॉलर था वो जिनका नाम मैक्स मुलर था, उन्होंने कहा था जो आर्य सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 36। उस ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें पुरुष मेधा का उल्लेख किया गया है? तो पुरुष मेधा का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 37। शतपथ ब्राह्मण आपको ऋग्वेद के बाद आया था। तो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित राजा विदेह माधव पुजारी थे, माधव के पुजारी थे। तो शतपथ ब्राह्मण में जो वर्णित राजा है विदेह माधव, उनके पुजारी कौन थे? तो उनके पुजारी ऋषि गौतम राहुगण थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी के रूप में किसे माना जाता है? इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वाज कंसिडर्ड एज द एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर। यहाँ पे अंग और मगध सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धुरी के रूप में माना जाता था आर्य और मगध, अंग और मगध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 39। गोत्र शब्द पहली बार आया, गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया है? तो पहली बार इसका प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 40। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। तो प्रारंभिक वैदिक आर्य मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस 1993 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्यतः किस में विश्वास करते थे? मुख्यतः वे बलिदान और अनुष्ठान में, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स में विश्वास करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये आपको 42nd बीपीएससी 1997 का पूछा गया क्वेश्चन है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये आपको परसुनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माटी माता, देवी माता और नदी माता कहा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड एज माटी माता, देवी माता एंड नदी माता इन द ऋग्वेद? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सरस्वती को ही ऋग्वेद में माटी माता, देवी माता और नदी माता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। उस जनजाति का नाम बताए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद आर्यों में पंचजन का उल्लेख किया गया है, यहाँ पे दिया गया है जो कौन सा जनजाति उससे संबंधित नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, कीकट पंचजन से संबंधित नहीं था, जबकि यदु, पुरु और तुर्वसा पंचजन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी को 45 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये आपको उत्तराखंड पीसीएस 1993 का पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन काल में आर्यों की मुख्य आजीविका थी। इन द एंशियंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यन वाज। तो प्राचीन कालियों में आर्यन की मुख्य आजीविका आपको शिकार करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, हंटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।